हाँ जी सर। फर्स्ट आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। अच्छा खाना खाएं तो हमें सप्लीमेंट की क्या जरूरत है? बहुत लोग हमें से पूछते हैं, तो आप इसके क्या आंसर देना चाहेंगे? देखिए, नेचुरल रिसोर्स से अगर अच्छा हम ऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं तो उसमें नो डाउट कि मतलब विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। लेकिन आप इंश्योर कैसे कर सकती हैं कि रोज की रिक्वायरमेंट जो हमारी है विटामिन और मिनरल्स वो कैसे पूरी हो रही है? तो हम जब सिंथेटिक नेचुरल रिसोर्स से सप्लीमेंट लेते हैं तो हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हमें उतनी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है मतलब विटामिन और मिनरल्स की वो हमें पूरी हो जाती है। अच्छा खाना खा रहे हैं तो नो डाउट, लेकिन आप इंश्योर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो प्रोसेस आजकल चल रहा है कि पहले जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग किसी भी तरह के सेरल्स या फल फ्रूट वेजिटेबल नहीं उत्पादित कर पा रहे हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशन गैप भी वो भी तो हमारे साथ हमारे शरीर में आ रहा है। तो हम कभी से मतलब अगर हम कुछ ले रहे हैं सारे ऑर्गेनिक फूड्स और सब ले रहे हैं, लेकिन हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हमें जो रिक्वायरमेंट जो डेली की है प्रोटीन की या विटामिन की या मिनरल्स की जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, हम विटामिन सी नींबू से भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं और वो कितना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, वो रिसोर्स क्या है। तो विटामिन सी की टैबलेट से लेकर के अगर ऑर्गेनिक विटामिन सी टैबलेट्स हम लेते हैं तो इंश्योर हो जाते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट डेली की है विटामिन सी की वो पूरी हो। ओके सर, ओके सर। और आपके आपके दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। डॉक्टर्स मना करते हैं सप्लीमेंट खाने के लिए, और कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते सप्लीमेंट, हम क्यों खाएं? देखिए, डॉक्टर्स जब ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स को जानकारी नहीं है कि हमें सप्लीमेंट की लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने आज तक कभी इस नेचुरल सप्लीमेंट की पढ़ाई या एजुकेशन उस तरह से नहीं लिया है। उनको जब किसी शरीर की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस चीज़ को वो रिकमेंड करते हैं, और उन्हें पता होता है कि जो कि उनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो भी बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि ये इसके लिए फायदेमंद है, ये इसके लिए फायदेमंद है। तो जो आप डॉक्टर्स कभी जब किसी शरीर में कोई कमी होती है, जैसे कैल्शियम की कमी हुई या आयरन की कमी हुई, तो उसको वो टैबलेट के फॉर्म में बोलते हैं कि आप टैबलेट के रूप में ले लीजिए। तो सिंथेटिक ही उनके पास अवेलेबिलिटी यही है, और वो हमारे चाहे ये नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में हालांकि ये नहीं कहते कि आप ग्रीन वेजिटेबल ना लीजिए या ना लीजिए, लेकिन उनके के लिए मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं रहते कि जो ये क्वांटिटी बाहर से आ रही है या क्वालिटी क्या है। अगर वो उनको जरूर बता, अगर वो पूरी तरह से अवेयर हो जाए, या जो हम लोग प्रोडक्ट जैसे एमवे के प्रोडक्ट हैं या किसी और ब्रांड के भी प्रोडक्ट हैं जो नेचुरली हैं, अगर उनको सही तरीके से इन्फॉर्म किया जाए तो जरूर लिखें। लेकिन हाँ ये है कि डॉक्टर्स पहले ये नहीं, उनको फेथ नहीं होता कि ये नेचुरल रिसोर्स से कैसे बन रहे हैं और कैसे इनको क्या फायदा मिल जाएगा। ये जरूरी है थोड़ा सा। ये डिपेंड करता है कि जब हम पहले तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशली पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के मिलने के बाद ही, और फिर उसके बाद थोड़ी अगर उनकी रिकवरी हो जाए तो फिर अपने सप्लीमेंट पे ले आए उनको धीरे धीरे, और उनको उससे बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब वो इसलिए मना कर देते हैं डायरेक्ट क्योंकि उनको फेथ नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है वो खुद अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि अच्छा मिले या खुद अपने लेना चाहते हैं, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है जो ब्रांड है वही वो प्रेफर करते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन यही है कि जो इस तरह के जो लोग हैं पहले उन्हें बताइए कि अगर उनकी ज़्यादा डिफिशियंसी है किसी वजह से उनकी, देखिए हम लोग के सप्लीमेंट क्या है, अगर वो हेल्दी हैं, हम अगर किसी बीमारी को लीड कर रहे हैं तब तो स्पेशली डॉक्टर से मिलकर के ही उसका कंसर्न इलाज करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल किस चीज़ में क्या फ़ायदा कर रहा है या किस चीज़ की कमी की वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम को न लीड करे। तो इसलिए जब पहले उनसे कंसल्ट करके वो लें, और जब हम थोड़ा ठीक हो जाए, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो फिर हम अपने नेचुरल सप्लीमेंट पे आ सकते हैं। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई न्यूट्रलाइट? हमें न्यूट्रलाइट क्यों चूज करना चाहिए? जी। अब न्यूट्रलाइट के बारे में जितने एमवे के से लोग रिलेटेड हैं वो तो सभी जानते हैं कि न्यूट्रलाइट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, सीड से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि बाकी जैसे सिंथेटिक मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट केमिकली बनाए जाते हैं और लैब में टेस्ट तैयार किए जाते हैं। तो उनकी एब्जॉर्बिलिटी आपके शरीर में कितनी है, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये तो वो डिसाइड नहीं कर सकता। जहाँ तक ये देखा जाता है 25% या इस तरह से कमी होता है। लगातार लेने से शरीर में किसी चीज़ की काफ़ी मात्रा बढ़ जाती है, वो भी एक हार्मफुल है। जिनके सप्लीमेंट हम लोग के होते हैं वो इतने ही होते हैं जो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से होते हैं।
और उसकी एब्जॉर्बिलिटी पूरी हो जाती है। तो अगर हम न्यूट्रलाइट इसलिए लेके देखिए, किसी और ब्रांड में केमिकल और नेचुरल, हमारा बॉडी ऐसे चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है जो नेचुरल रिसोर्स से आते हैं। तो ऑर्गेनिक अगर प्रोडक्ट हैं और उनसे लिया गया है कोई विटामिन या मिनरल, तो हमारे हेल्थ में एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा और हमारी बॉडी उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि मैंने वही ऐसा नहीं कि एमवे ही हो, मैं एक बात, चूंकि हम लोग एमवे से हैं तो इसे एमवे की बात करेंगे, लेकिन कोई भी अच्छा ब्रांड हो जो नेचुरल रिसोर्स से आया हो, वो ज़्यादा शरीर के लिए हमारे हेल्प होगा। और सिंथेटिक तो केमिकल है ही है, वो हर केमिकल से ही बनाया जाता है। दूसरी चीज़ उसकी एब्जॉर्बिलिटी कितनी है और वो आपकी बॉडी में जाकर कितने दिन लगातार लेने से उसके कोई साइड इफेक्ट भी होंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए हमको ज़्यादा प्रेफर ये करना चाहिए कि जो नेचुरल ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है वही है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट के हर्बल प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रलाइट के हर्बल प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी जैसे जो पेंडेमिक चला हुआ है तो उसमें अश्वगंधा भी मार्केट में अवेलेबल है, उसके अलावा जो तुलसी भी अवेलेबल है, या फिर और भी जो ब्रांड हैं वो भी अवेलेबल है, विटामिन सी है, सब कुछ है। लेकिन जो प्रोसेस है, मैंने वही एक बार पहले आपसे बताया था कि जो तरीका है हमारे सीड्स के फाइनल करने का, सीड से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक ले आने का जो प्रोसेस है, जैसे अभी अश्वगंधा, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये इंश्योर तो है, हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच रहे हैं ये वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट, इसकी एब्जॉर्बिलिटी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऑर्गेनिक परफॉर्म और जो सीड्स का सिलेक्शन, इवन कि उनके डीएनए, ये सारी चीजें अगर हम सही तरीके से करेंगे तो कास्ट वाइज हमारे जो अगर इस तरह प्रोसेस में करेंगे तो उसकी कास्ट तो आएगी क्या। लेने का मतलब ये है कि अगर हम कोई बेहतरीन 1 रुपए और 10 रुपए में फर्क तो आता ही है कि क्वालिटी क्या है उसकी। तो इसलिए जो है मार्केट में तो 1 रुपए 2 रुपए का अश्वगंधा मिल जा रहा है, लेकिन आपके प्रोडक्ट जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो 10 रुपए के आते हैं, 9 to 10 रुपीज के हैं। तो उसकी क्वालिटी की वजह से, और जब हम उसको प्रोसेस सही तरीके से करते हैं, उसकी एब्जॉर्बिलिटी इंश्योर्ड होती है कि उसमें आपको बेनिफिट होता है। आप देखिए विटामिन सी लेके देखिए, अगर रेगुलर आप ले रही हैं या अश्वगंधा ले रही हैं, उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसका कंसंट्रेशन कितना आपकी बॉडी में पहुंच रहा है, तो ये सब चीजें तो फर्क पड़ती है ना, क्वालिटी तो मैटर करती है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सप्लीमेंट पूरी लाइफ खानी पड़ेगी एंड क्या हमें सप्लीमेंट बीमारियों से बचा सकता है? देखिए, आप एक हेल्दी, अगर हेल्थ अच्छा है आपका, तो हमें क्या हेल्दी अच्छा और ऑप्टिमम लेवल तक उसको नहीं रख सकते। पहले तो मेरा ये उद्देश्य होना चाहिए कि अगर हम हेल्दी हैं, लोग कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं तो क्या जरूरत है, मैं कहता हूँ कि आपका हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पे क्यों ना। तो ऑप्टिमम लेवल रखने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, ये हमारा डेली कंसर्न है। अच्छा हेल्थ हमारा डेली कंसर्न है, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर की क्या जरूरत है रोज की। अगर हम डेली एक्सरसाइज करें तो हम कैसे रह सकते हैं, हम डेली अच्छी डाइट लें तो कैसे रह सकते हैं, ठीक है, एडिक्वेट हमारा रेस्ट मिले हमें तो हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो डाइट का, रेस्ट का, एक्सरसाइज का हमारे पूरी बॉडी पे असर आता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म पे फिट रखना चाहते हैं अपने आप को, तो ये चीजें हमें रेगुलर बेसिस पे अपनानी ही पड़ेंगी रेगुलर। तो अगर हम ये कहें कि हमें सप्लीमेंट क्या रेगुलर जिंदगी भर लेना है या पूरी लाइफ टाइम हमें लेना पड़ेगा, तो सप्लीमेंट वही चीज है जो, अगर आपने वही बात हो रही है कि नेचुरल रिसोर्स से जो हमारे सप्लीमेंट हैं वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। दूसरी चीज, अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उस चीज को लगातार ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लीड कर रही है तो उसके लिए आवश्यक डॉक्टर से मिलें। और दूसरी चीज है कि वो हमारे सप्लीमेंट ऐसे हैं कि चूंकि अब देखिए प्रोसेस वही है कि जो हम रेगुलर, हमारी जो आजकल लैकिंग क्यों आती है, हमारी लाइफ स्टाइल प्रभावित हो रही है। हम कि ऐसे जगह मतलब काम करने का तरीका और खाने का गैप हो रहा है, रनिंग टू ईट हम करते हैं, डाइट मिस करते हैं, आजकल अल्कोहल और स्मोकिंग बढ़ गया है, इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस, ये लगातार हमारी लाइफ में आ गया। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ, हमारे हेल्थ को प्रभावित करती हैं। तो अगर हम सही तरीके से अपने डाइट को नहीं ले पा रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता तो ही जाती है। वो गैप ही तो हमारे शरीर को किसी बीमारी की तरफ लीड करता है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो कम से कम हमें ये तो पता है हमारी गैपिंग जो हो रही उसको हम किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं। वो भी एक अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट से लेकर कर रहे हैं, जिससे हमारे हेल्थ को ठीक रहेगा और ठीक रख सकते हैं। तो इसलिए अगर हम अच्छा डाइट लें तो हमारी लाइफ पूरी अच्छी तरह से चलेगी, एक्सरसाइज करें तो भी ठीक रहेंगे। तो सप्लीमेंट हमें अगर और ऑप्टिमम लेवल तक हेल्थ रखना है तो सप्लीमेंट तो लेना कोई बुरी बात नहीं है।
अब ये करें कितने दिन लें, बीच में छोड़ सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अगर लंबे समय तक हेल्दी रहना है, जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी प्रोटीन लें हम, हमारे विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हो उसे हम पूरा करें, और बाकी चीजें हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड भी जरूरत है, प्रोटीन की भी हमारी रोज की रिक्वायरमेंट है। जो फाउंडेशन प्रोडक्ट हमारे हैं मल्टीविटामिन डेली जैसे हो गया, प्रोटीन हो गया और ओमेगा 3, ये एसेंशियल फैटी एसिड है, वो जो जरूरी हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे अगर हम कहीं से लैग कर रहे हैं और इसको हम सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं तो हमारा हेल्थ ऑप्टिमम लेवल तो अच्छा रहेगा।